फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपके सामने वोकैबुलरी को लेके जो सीरीज चल रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको अच्छी तरह से वीडियोस को देखें अगर इंग्लिश वाकई इंप्रूव करनी है तो। देखिए, वेस्ट यानी कमर, ही हैज ए बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। अब यहां वेस्ट कमर की बात करें, कमर एक चीज है। स्पेलिंग पे गौर करना, ये एक नाउन है, इसका भी उच्चारण वेस्ट है, बर्बाद करना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्पेलिंग का फर्क है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये वर्ब है यहां। क्लियर? एक आता है वेस्ट, WEST, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। वेस्ट पे दो मात्रा आएगी, सन सेट्स इन द वेस्ट यानी पश्चिम। तो दिशा है, दिशा एक चीज है, जगह है, नाउन आएगा। तो स्पेलिंग्स पे गौर करें, एग्जाम्पल सामने, ताकि आप लोग इनके यूज को समझ सको और जब कभी आपको जरूरत पड़े तो इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। नेक्स्ट है, देखो वीक, नेक्स्ट पेयर है वीक। WEE, एक्शन दोनों का है। वीक, बड़ी की मात्रा लग रही है, इसका अर्थ सप्ताह। देयर आर 7 days इन अ वीक। तो वीक एक पीरियड हो गया, और पीरियड क्या हो गया? नाउन। ये कहता है ही इज वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत कमजोर है। अब कमजोर उसकी विशेषता हो गई, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे ही आप सेंटेंस पे मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आप धीरे धीरे वोकैबुलरी को प्रॉपर यूज सीख जाएंगे। और फिर कोई नया सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो शब्द है, कोई भी, जैसे मैंने कहा मिल्क है ना, सेंटेंस आया मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ इससे पहले आ रहा है तो आप कह दो सब्जेक्ट है, नाउन है। मदर मिल्क्स द काऊ, माँ गाय धोती है, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किया गया है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है, चलना जरूरी है। फिर आता है वे, तीनों का उच्चारण सेम है। एक होता है वे, आई एम ऑन द वे। माँ का फोन आता है, बेटा कहाँ है? मम्मी आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते पर हूं, तो रास्ता एक चीज है, ठीक है। और वैसे भी आर्टिकल के बाद अगर अकेला शब्द आता है तो नाउन होता ही होता है। देखिए, वे यानी तरीका, द वे यू वर्क इज एक्सलेंट, कि जिस ढंग से तुम काम करते हो लाजवाब है, ठीक है। द वे यहाँ पे तरीका है, मतलब बात समझ, तो उसके काम करने का तरीका है ये। तो अपन इसको यहाँ पे कहेंगे द वे यू वर्क, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, महसूस करने वाली बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर आता है वे मतलब तोलना। दिस लगेज वेज 40 किलो, कि ये जो लगेज है इसमें 40 किलो दर्शाता है ये। तो ये WEIGH, तोलना, ये वर्ब है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर बोलते समय, लिखते समय अगर इनका प्रॉपर यूज अपने को नहीं आता, स्पेलिंग्स पे गौर नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें, है ना, डिफिकल्टी होगी। तो इन वीडियोस को गौर से देखें और इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश।